नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर हम पढ़ रहे थे भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति सूफी परंपरा के तहत हमने भक्ति आंदोलन के संपूर्ण जो संत हैं, इनकी जीवनी सहित उनका ऐतिहासिक वृत्तांत जो भी है वो संपूर्ण पढ़ लिया। जितने भी वैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में जानकारी ले ली। आज हम पढ़ने वाले हैं सूफी मत, सूफीवाद के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सूफीवाद का प्रचार प्रसार कब शुरू माना जाता है, सूफी मत जो है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, सूफी मत जो बताया जाता है, सूफी आंदोलन जो बताया जाता है, इसका मेन आधार क्या बताया जाता है, सूफी मत जो है इसके कितने सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं, सिलसिले कौन कौन से प्रमुख बताए जाते हैं, उनके संस्थापक कौन कौन बताए जाते हैं, भारत में सबसे प्रसिद्ध सर्वाधिक जो प्रसिद्ध सिलसिला है या सूफीवाद है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, उसके प्रवर्तक क्या कहलाते हैं, भारत में सूफी मत का प्रचलन कब शुरू माना जाता है, सूफी मत का आगमन भारत में कब हुआ, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। साथ ही सूफी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी शुरू करने वाले हैं। कई बार सवाल इससे संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन, तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं सूफ का अर्थ क्या होता है, सूफी का अर्थ क्या होता है। तो सुनिए आप, सूफी शब्द जो है यह अरबी भाषा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अरबी भाषा से निकला हुआ शब्द है सूफी, और इसका मूल जो शब्द बताया जाता है वो बताया जाता है सूफ। सूफ का अर्थ क्या बताया जाता है? सूफ का अर्थ बना है पवित्रता, अर्थात सूफ का अर्थ यहां से निकलता है पवित्रता, और अन्य जो अर्थ निकलता है सूफ का वह है आपके ऊन से बना सफेद ढीला लबादा। ऊन से बना ढीला लबादा या सफेद ऊनी वस्त्र जो पहनने वाले हैं उन्हें सूफी के नाम से जाना जाता है। सूफी मत जो है इनका मेन आधार बताया जाता है इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको बता देता हूं। बात आपके सूफी मत इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो अरब कंट्रीज जो हैं, जैसे बताया जाता है जो इराक ईरान है, सऊदी जो क्षेत्र बताया जाता है, यहाँ पर इस्लाम धर्म का जो नींव पड़ा था, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो जाने जाते हैं इन्हें मोहम्मद पैगंबर के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म सऊदी के अंदर 570 ईस्वी के अंदर बताया जाता है। हमने एनवीरा प्लेटफॉर्म पर इस्लाम धर्म की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है, फिर भी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपके सम्मुख रख देता हूं मैं। आपके इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बताया जाता है मोहम्मद पैगंबर साहब। अल्लाह ईश्वर का पैगाम जो है धरती पर जनता में बांटने के कारण इन्हें पैगंबर के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने 610 ईस्वी के अंदर इस्लाम धर्म की नींव रखी। और इस्लाम धर्म से संबंधित अगर कैलेंडर का पंचांग का भी जिक्र पूछ ले तो उसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत जो है इसके वर्ष के अंत में क्या लिखा जाता है, तो वर्ष के अंत में AH लिखा जाता है। AH का अर्थ होता है आफ्टर हिज। आगे बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने ले ली है। तो इस्लाम धर्म जब आगे बढ़ा है तो इस्लाम धर्म अपने आगे बढ़ते हुए अपने अग्रिम जो ये आगे बढ़ा है, इस्लाम धर्म आगे बढ़ते हुए इनके मत जो हैं अनेक हो गए, ये एक दूसरे को मानने से इनकार करने लगे। अब इनमें भी मोहम्मद पैगंबर साहब की जो हदीत बताई जाती है, कानून बताए जाते हैं, कानून को मानने वाले सर्वाधिक बताए जाते हैं, जिन्हें सुन्नी कहा जाता है। अगर पूछ ले सवाल कि विश्व के अंदर सर्वाधिक मुसलमानों में कौन से मत की सबसे सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है, तो लगभग 90% मुसलमान बताए जाते हैं सुन्नी, जो मोहम्मद पैगंबर साहब की हदीत के अंदर विश्वास करते हैं। और दूसरा बताया जाता है शिया। शिया जो बताए जाते हैं जो मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद अली के मत को मानने वाले, कानून को मानने वाले शिया कहलाते हैं। इन दोनों के मध्य अनेकानेक क्षेत्रों के रूप में भी अनेकानेक मत को लेकर भी इनमें खूनी संघर्ष होने लगा था, और इनसे ही निकल कर आता है आपके सूफीवाद। सूफी का अर्थ होता है पवित्र, और इसका अन्य अर्थ बताया जाता है ऊन से बना ढीला लबादा पहनने वाले सूफी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूफी आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। तो भारत में सूफीवाद का प्रवेश कहाँ किस कंडीशन के अंदर हुआ था ये भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में सूफीवाद का प्रवेश अरबों की सिंध विजय
के बाद हुआ। अरब आक्रमणकारियों की सिंध विजय के बाद में हुआ। तो अरबों की तरफ से भारत के अंदर सर्वप्रथम पहला जो आक्रमण करने वाला था उसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जाना जाता है। और इस्लाम धर्म के अंदर जो धर्म प्रवर्तक बताया जाता है, धर्म का धार्मिक गुरु बताया जाता है, उसे खलीफा के नाम से जाना जाता है। खलीफा जो उस समय अरब का हुआ था, उसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र को जीतने के उद्देश्य से सिंध के ऊपर अटैक किया था। और सिंध का जो राजा बताया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का जो राजा बताया जाता है उसे दाहिर सेन के नाम से जाना जाता है। राजा दाहिर सेन जो हुआ था उसकी हत्या करके सिंध के अनेक प्रदेशों को जीतते हुए वो वापस कहाँ पहुंचा है? अरब कंट्रीज को पहुंचा। तो अरब आक्रमणकारियों के बारे में हमने बात कर ली। तो अरबों के आक्रमण भी देखने को मिलते हैं, तुर्कों के आक्रमण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे जो नाम हमें देखने को मिलता है, अल्पतगिन है, शुबुक्तगिन है, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद साहबुद्दीन गोरी, ये आक्रमणकारियों के नाम स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं। तो भारत में सूफीवाद का प्रवेश जो है अरबों की सिंध विजय के बाद हुआ। अरबों की सिंध विजय के बाद में हुआ। क्षेत्र सिंध जो पड़ता है, सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस संपूर्ण क्षेत्र को सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सिंधु तंत्र में 6 से 7 नदियों का जिक्र भी हमें पढ़ने को मिलता है, जो हमने वैदिक सिविलाइजेशन के समय पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूफीवाद के कई संप्रदाय सूफीवाद जो है इसके कई संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो प्रमुख सूफीवाद के संप्रदाय देखने को मिलते हैं उनका जिक्र हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, कितने इसके जो संप्रदाय हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सुनिए आप, मुगल कालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली अकबर के काल में, तो अकबर के काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान बताया जाता है जिसका नाम बताया जाता है अबुल फजल। अबुल फजल जो हैं ये फारसी भाषा का बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान बताया जाता है, जिसने ग्रंथ लिखा है, मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बताया जाता है आईने अकबरी। इसका मैन वर्जन जो बताया जाता है इसे अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी जो ग्रंथ देखने को मिलता है अबुल फजल का, इसमें सूफी जो हैं इनके 14 सिलसिलों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। 14 सिलसिले यानी संप्रदाय। सिलसिले का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? संप्रदाय से अर्थ होता है सिलसिला। आगे बढ़ते हैं कि अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। इनमें प्रमुख रूप से जो सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं, सबसे प्रमुख सिलसिला बताया जाता है चिश्ती, उसके बाद में सुहारवर्दी, नक्शबंदी, कादरी है, मलंग है, ये प्रमुख रूप से सिलसिले बताए जाते हैं भारत के अंदर। बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सूफी मत की शुरुआत कहाँ से हुई। सूफी मत की शुरुआत मानी जाती है ईरान। और पूछ ले कि ईरान का प्राचीन नाम क्या? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस बताया जाता है। क्या बताया जाता है? फारस। इराक का प्राचीन नाम, तो इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। और इराक की प्राचीन जो राजधानी बताई जाती है वो बताई जाती है टेसिफोन के खंडर। तो सूफीवाद जो सूफी मत हैं इसकी शुरुआत कहाँ से बताई जाती है? ईरान से बताई जाती है। यह जो संप्रदाय है, मत है, ये कैसा संप्रदाय है? तो सुनिए आप, यह सूफी मत जो हम पढ़ रहे हैं यह एकेश्वरवादी विचारधारा है जिसका मूल आधार इस्लाम बताया जाता है। इस्लाम का अर्थ होता है विनम्र या पवित्रता से, पवित्रता में प्रवेश करना। मूल आधार इस्लाम बताया जाता है किसका? सूफी मत का। तो बात कर लेते हैं भारत में सूफीवाद का प्रचलन किस काल में हुआ। तो भारत में सूफीवाद का प्रचलन जो है बड़े जोरों के साथ में सल्तनत काल में बताया जाता है। और सल्तनत काल का साथियों अगर समय पूछ लिया जाए आपसे, तो सल्तनत काल का समय 1206 से लगाकर 1707 बताया जाता है। 1206 से लगाकर 1526 बताया जाता है, जिसके अंदर 5 वंश हमें पढ़ने को मिलते हैं, जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और अंतिम लोधी वंश। इन 5 वंशों का जिक्र हमें सल्तनत काल के दौरान देखने को मिलता है। मैंने आगे भी बताया और बता देता हूं आपको कि सल्तनत काल में शासक सुल्तान और मुगल काल में शासक बादशाह कहलाता था। तो सूफी मत की शुरुआती जो संक्षिप्त जानकारी है उसके बारे में हमने बात कर ली है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सूफी मत जो है ये कितने वर्गों में बंटा है, कितने सामाजिक संप्रदाय वर्गों में बंटा है। तो सुनिए आप, सूफी मत संतों के लिहाज से देखे, संतों के नजरिए से देखे सूफी मत के, तो 2 वर्गों में विभाजित माने जाते हैं सूफी संत।
कैसे? पहला जो मत बताया जाता है इसे बासरा के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो मत बताया जाता है इसे बेसरा के नाम से जाना जाता है। अब बासरा बेसरा होता क्या है कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म के लोगों के लिए जो कानून बनाया है, कानून का अर्थ होता है हदीत। ये हदीत किसकी बताई जाती हैं? तो हदीत बताई जाती हैं मोहम्मद पैगंबर साहब। मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लामी लोगों के लिए जो कानून अर्थात विधि संहिता बनाई जिसे हदीत कहा जाता है, तो इस हदीत को मानने वाले बासरा कहलाते हैं। और मोहम्मद पैगंबर साहब की हदीत का बहिष्कार करने वाले बेसरा के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब की हदीत को नहीं मानने वाले सरा या बेसरा के नाम से जाने जाते हैं। सरा कानून को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानून को कहा जाता है। तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हो बासरा अर्थात मोहम्मद पैगंबर साहब को मानने वाले, और बेसरा अर्थात मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद का नाम बताया जाता है अली। अली की हदीत को मानने वाले क्या किस नाम से जाने जाते हैं? वो कहलाते हैं आपके बेसरा, बेसरा के नाम से जाने जाते। अब हम बात कर लेते हैं कि सूफी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इसके प्रमुख रूप से जो सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं? तो सूफी मत के जो प्रमुख सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं वह जैसे चिश्ती संप्रदाय है, सुहारवर्दी है, नक्शबंदी है, कादरी है, मलंग है आदि प्रमुख रूप से सिलसिले हमें भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। सर्वप्रसिद्ध जो सिलसिला हुआ है प्रसिद्ध भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय, उसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी हम पढ़ने जा रहे हैं। चिश्ती संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन बताए जाते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था और भारत के अंदर इनके प्रमुख रूप से जो संत बताए जाते हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर ही हम निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबा फरीद हैं आदि के बारे में, शेख सलीम चिश्ती हैं, बहाउद्दीन गरीब के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम चिश्ती संप्रदाय। हमने सूफीवाद के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली, उनकी उत्पत्ति के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं सूफीवाद के प्रमुख जो सिलसिले हैं उनके बारे में गहन विश्लेषण कर लेते हैं। तो भारत के अंदर जो प्रमुख रूप से सिलसिले बताए जाते हैं इनमें सर्वप्रमुख जो सिलसिला हमें देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन हुए थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इसके प्रमुख संस्थापक कौन बताए जाते हैं, भारत में इसके प्रमुख संस्थापक कौन बताए जाते हैं, उनकी बायोग्राफी से संबंधित बहुत सारे सवाल क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। उनकी दरगाह कहाँ स्थित है और दरगाह के बारे में भी बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला जो है इनके प्रवर्तक क्या किस नाम से जाने जाते हैं? चिश्ती सिलसिले जो हैं इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से मानी जाती है, ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम चिश्ती सिलसिले के बारे में। तो चिश्ती सिलसिला जो है इसकी उत्पत्ति भारत से बाहर हेरात में बताई जाती है। कहाँ बताई जाती है? हेरात में इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। और इसके मूल संस्थापक जो देखने को मिलते हैं चिश्ती संप्रदाय के सिलसिले के, उसका नाम ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा अब्दुल चिश्ती यह इसके मूल संस्थापक कहलाते हैं। और बता देता हूँ कि भारत के अंदर मुस्लिम धर्म जो है इसके प्रमुख जो सिलसिले हैं इनमें सबसे प्राचीन जो सिलसिला हमें देखने को मिलता है वो चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला सबसे प्राचीन बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिलों के बारे में अगर हमने बात करना शुरू किया है तो इनके प्रमुख जो संत हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं, इनका जिक्र एक बार से संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के जो प्रमुख संत हुए सूफी संत, उनमें सर्वप्रमुख नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उसके बाद में हमीदुद्दीन नागौरी का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, बाबा फरीद का, निज़ामुद्दीन औलिया का, बहाउद्दीन गरीब और शेख सलीम चिश्ती का। बड़े पैमाने पर सफ़ी प्रसिद्ध सूफी संतों में इनका नाम, इनका जिक्र सामने आता है। तो इनमें से एक सबसे प्रमुख जो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत हुए सूफी संत, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम शुरू करने जा रहे हैं हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे और किन के साथ में भारत के अंदर आए थे, भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन हुए, ऐसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं विकल्पों के माध्यम से। तो शुरू करने जा रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं इनका जन्म 1143 ईस्वी सजरी गांव ईरान में हुआ। ईरान का प्राचीन नाम हमने जान लिया है। तो इनका जन्म 1143 ईस्वी सजरी गांव ईरान में हुआ था और भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात हुए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और उसके बाद में इनके अनेक शिष्य बने। शिष्यों में प्रमुख रूप से जो बताए जाते हैं जैसे हमीदुद्दीन नागौरी हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बताए जाते हैं। बात करते हैं इनके माता और पिता के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माता का नाम बताया जाता है बीबी शाह-ए-नूर और इनके पिता का नाम बताया जाता है हज़रत ख्वाजा सैयद। हज़रत ख्वाजा सैयद इनके पिता का नाम बताया जाता है। इनकी जन्म स्थली ईरान में थी तो कर्म स्थली कहाँ पर बताई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी कर्म स्थली बताई जाती है अजमेर में। अजमेर का प्राचीन नाम क्या बताया जाता है? अजमेर का प्राचीन नाम बताया जाता है अजय मेरू। क्या नाम? अजय मेरू की स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी के अंदर स्थापना बताई जाती है अजमेर की। किसकी? 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी अजय राज के द्वारा। और यहाँ पर जो वंश पनपा है उसे चौहान वंश के नाम से जाना जाता है जो मूल शब्द चाहमान से बना है। चाहमान का अर्थ क्या होता है? तो भारत के अंदर जयपुर के इर्द गिर्द एक प्राचीन झील बताई जाती है सांबर। सांबर झील के चारों ओर बसे होने के कारण इस राजपूत जाति को चाहमान कहा जाता है और चाहमान से निकला है चौहान। आगे बढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसकी सेना के साथ में भारत आए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रसिद्ध जो आक्रमणकारी हुए हैं जैसे मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी है, ये जहां कहीं भी अटैक करते थे वहां पर प्रसिद्ध विद्वान कवि लेखकगण जो इतिहास लिखते हैं इन सबको भी बंदी बनाकर अपने साथ में ले लेते थे और जहां कहीं भी जाते थे इन्हें अपने कारवा के साथ में लेकर ही चलते थे। उसी दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं यह 1113 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में भारत आए थे। मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज तृतीय के साथ में तराइन फर्स्ट और तराइन द्वितीय युद्ध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। अजमेर का इतिहास पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल गहनता से विश्लेषण हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं यह मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में 1192 ईस्वी में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी दरगाह कहाँ बताई जाती है? तो मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बताई जाती हैं वो अजमेर में बताई जाती हैं। पूरी दरगाह जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुलाम वंश के अंदर एक शासक हुआ था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बताया जाता है, ना कि उसका पुत्र बताया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा पूरी दरगाह का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, दरगाह के बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे। सुनिए आप, बात कर लेते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों के बारे में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो प्रमुख रूप से शिष्य बने हैं इनमें पहला नाम आता है हमीदुद्दीन नागौरी का। हमीदुद्दीन नागौरी इनके पहले शिष्य बने थे। दूसरे शिष्य बताए जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सल्तनत काल में गुलाम वंश के समय बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और ये किसके गुरु बताए जाते हैं? तो ये गुरु बताए जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बताया जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये सल्तनत काल में गुलाम वंश का संस्थापक बताया जाता है। तो दो शिष्यों के बारे में हमने बात कर ली है, एक हमीदुद्दीन नागौरी, दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और अपनी कर्मस्थली मानते हुए चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाते हुए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं इनकी मृत्यु अजमेर शरीफ में हुई थी। अब अजमेर शरीफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अजमेर शरीफ जो है मुसलमान धर्म संप्रदाय के अनुसार सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बताया जाता है मक्का मदीना। और मक्का मदीना कोई भी जाता है तो मक्का मदीना से निर्वत होकर उनके दर्शन करके वापस अगर अजमेर शरीफ के दर्शन करने नहीं आता है तो ये पूरी धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पहला तवज्जुह दिया जाता है मक्का मदीना को और दूसरा तवज्जुह दिया जाता है अजमेर शरीफ को। बहुत ही प्रसिद्ध मत बताया जाता है अजमेर शरीफ। सुनिए आप,
अजमेर के अंदर जो दरगाह बनी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इसका मुख्य दरवाज़ा समय समय पर कई बार बनाया भी गया है। तो बात कर लेते हैं दरवाजे की। तो मुख्य दरवाज़ा जो है सबसे प्राचीन काल में इसका नाम बताया जाता है निज़ाम दरवाज़ा। इसका निर्माण उस्मान अली, हैदराबाद के नवाब बताए जाते हैं, उस्मान अली के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। मुगल काल के अंदर उस्मान जो दरवाज़ा, जिसे मुख्य दरवाज़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, जिसके कारण इसे शाहजहां दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और अंत में मोहम्मद खिलजी, जो मांडू का सुल्तान, गुजरात का सुल्तान बताया जाता है, मोहम्मद खिलजी ने इसका निर्माण करवाया और इसका नाम रखा है बुलंद दरवाज़ा। लेकिन फतेहपुर सीकरी स्थित जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा बताया जाता है, उससे इसकी आर्किटेक्चर बिल्कुल स्थापत्य कला भिन्न बताई जाती हैं। बात करते हैं अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह की। तो अजमेर दरगाह जो बताई जाती है, इसका जो प्रमुख रूप से जहां पर इनकी ढेर बताई जाती हैं, इसका निर्माण प्राचीन काल में सल्तनत काल में मांडू के शासक गयासुद्दीन बेग के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अजमेर शरीफ का जो उर्स लगता है, यह बुलंद दरवाजे के ऊपर नया झंडा फहराकर उस उर्स का शुभारंभ किया जाता है। जब हम अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर जाते हैं तो मुगल काल के शासकों के द्वारा बड़ी और छोटी देग का निर्माण करवाया गया। बड़ी देग जो है, इसमें जितने भी भक्तगण आते हैं उनके प्रसाद के तौर पर जो खाना तैयार किया जाता बड़ी देग के अंदर, और छोटी देग के अंदर जो अपने मन के हिसाब से जो भी हम डोनेट करना चाहते हैं, दान दक्षिणा देना चाहते हैं, वो छोटी देग में डाला जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने विश्लेषण कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में हम पढ़ने वाले हैं हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों की बात हो रही है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। हमीदुद्दीन नागौरी यह 1276 ईस्वी में नागौर राजस्थान में आकर बसे। इनके बारे में एक या दो ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी देखने को मिलती हैं। हमीदुद्दीन नागौरी जो हैं, इन्हें सन्यासियों का सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और ये कई बार सवाल पूछा गया कि सूफी परंपरा के अंदर, सूफी मत की तरफ से वे कौन से संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति धारा यानी सूफीवाद को अपनाने के साथ में ग्रस्त जीवन या फिर किसान का सादा जीवन व्यतीत किया। तो किसान का सादा जीवन इन्होंने व्यतीत किया है, संपूर्ण जीवन जो है ये किसान बनकर रहे, जिनका नाम हमीदुद्दीन नागौरी के नाम से प्रसिद्ध रहा है। हमीदुद्दीन नागौरी की डिटेल पढ़ने के बाद में आगे बढ़ते हैं। डिटेल पढ़ लेते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो हम सूफी संत पढ़ रहे हैं, ये पूरे के पूरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में बताए जाते हैं। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, यह सुल्तान दिल्ली के इल्तुतमिश जो शासक हुआ है गुलाम वंश का, इसके समकालीन यह संत हुए हैं प्रसिद्ध। लेकिन यह भी बताया जाता है इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं, ये इनके गुरु भी बताए जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु बताए जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इनके जो शिष्य बताए जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, उनका नाम बताया जाता है आपके बाबा फरीद। बाबा फरीद इनकी शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर पड़ती है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है ये दिल्ली में पड़ती है। लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में साथ ही मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों के साथ में करवाने के लिए प्रेरणादायक शोध के रूप में एक मीनार का निर्माण किया गया था। वो निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी। गुलामों का गुलाम गुलाम, गुलामों का गुलाम गुलाम, और ऐसे करते करते मोहम्मद गोरी का गुलाम जो सामने आता नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम होते हुए गुलाम वंश की क्या रखी है? नींव रखी है। तो कुतुब मीनार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, अपने गुरु की स्मृति, राम गुरु का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जिस मीनार का निर्माण करवाया है उसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है।
अब कुतुब मीनार से संबंधित कई बार सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि ये सल्तनत काल का ऐतिहासिक चैप्टर है, फिर भी संक्षिप्त जानकारी हम कुतुब मीनार के बारे में ले लेते हैं। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। हालांकि ये कुतुब मीनार जो बताई जाती हैं, इसके कितनी मंजिल बताई जाती हैं, तो कुतुब मीनार की 5 मंजिल बताई जाती है। कितनी मंजिल? 5 मंजिल बताई जाती हैं। फर्स्ट मंजिल जो है इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट मंजिल का निर्माण शुरू करवाया। बाकी 4 मंजिलों का जो निर्माण करवाने वाला था उसे इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछ ले कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जिसे इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। और पूछ ले कि इस मीनार का हाइट कितना बताया जाता, ऊंचाई कितनी बताई जाती हैं, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई बताई जाती है 237.86 फीट इसकी टोटल ऊंची बताई जाती है। और विश्व में ये क्यों प्रसिद्ध हुई है, तो सुनिए आप, ईंट से निर्माण, ईंटों से बनी यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार बताई जाती है, जिसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। अब कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया, कार्य शुरू करवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किस बात को ध्यान में रखते हुए ये दिमाग में क्यों आया कि मुझे कुतुब मीनार का निर्माण करवाना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान में आया अफगानिस्तान के अंदर एक मीनार का निर्माण हुआ जिसे जाम की मीनार के नाम से जाना जाता है। अब जाम की मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। साथ ही इस्लाम धर्म जो है इसे ख्यातिपूर्ण बनाने के लिए इस मीनार का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया। मीनार जो है दूर से देखने पर मधुमक्खियों के छत्ते के समान ये दिखाई देती है। इसका व्यास नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते ही ये संकड़ा हो जाता है। सीढ़ियाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जाती है, सर्वाधिक सीढ़ियां बताई जाती हैं। और कुतुब मीनार जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा कुतुब मीनार को विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका समय बताया जाता है स्पष्ट रूप से सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल का। इल्तुतमिश के शासनकाल की महत्वपूर्ण बात क्या बताई जाती है? इल्तुतमिश ने शासन को संचालित करने के लिए 40 लोगों का ग्रुप बनाया था, जो अपने इसके शासन में मदद करते थे, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहते हैं। तुर्क-ए-चहलगानी या 40 ग्रुप जो हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के समकालीन बताए जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनके शिष्य की बात करें तो शिष्य का नाम बताया जाता है बाबा फरीद। आगे बढ़ते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बाबा फरीद के बारे में। बाबा फरीद जो हैं इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गंज-ए-शंकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गंज-ए-शंकर भी इन्हें कहा जाता है। और यह जो गंज-ए-शंकर हुए हैं ये बलबन के दामाद बताए जाते हैं। किसके दामाद बताए जाते हैं? बलबन के दामाद बताए जाते हैं। बलबन कौन हुआ था, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप, कि सल्तनत काल का पहला जो वंश बताया जाता है, गुलाम वंश का प्रारंभ जो हुआ है, प्राथमिक शासक जो हुआ है, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश के बाद में आराम शाह के बाद में रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद में जो शासक बनता है प्रसिद्ध गुलाम वंश का, उसे बलबन के नाम से जाना जाता है। और यह बलबन जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्क-ए-चहलगानी का सदस्य था। और शासक सुल्तान बनने के बाद में इसने तुर्क-ए-चहलगानी जो ग्रुप है उसे खत्म कर दिया और सर्वशाह बन बैठा है। तो बलबन के दामाद के रूप में विख्यात हुए थे बाबा फरीद। और इनका जन्म कहाँ बताया जाता है, तो इनका जन्म बताया जाता है अजोधन पंजाब में इनका जन्म बताया जाता है। पंजाबी बताए जाते हैं। और बाबा फरीद के माध्यम से ही जो चिश्ती सिलसिला हम पढ़ रहे हैं ये जग विख्यात हुआ था। सबसे ज़्यादा विख्यात चिश्ती संप्रदाय किसके कारण हुआ, तो नाम आता है बाबा फरीद।
अगर पूछ ले कि बाबा फरीद जो हैं इनके शिष्य का क्या नाम हमें देखने को मिलता है, तो बाबा फरीद के शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया बताया जाता है बाबा फरीद के शिष्य का नाम। और अगर पूछ ले कि बाबा फरीद के जो शुभ वचनों का संकलन है, प्रवचन जो हैं यह किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं, तो इनके वचनों का संकलन संग्रह जो हैं यह गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात आदि ग्रंथ में इनके संकलन देखने को मिलते हैं। और पूछ ले इन सूफी संतों में से पंजाबी भाषा का पहला कवि कौन हुआ, पंजाबी भाषा में जिसने अपने प्रवचन ज़्यादा लिखे उसका नाम बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, जिसे फरीदुद्दीन गज ए शंकर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम जानकारी ले लेते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। बाबा फरीद के बाद में आगे बढ़ते हैं सूफी संतों के आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात कर लेते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम पूछा जाता है इनके जन्म के बारे में। तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं इनका जन्म बंदायूं यूपी में बताया जाता है। निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत हैं इनमें बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत माने जाते हैं, जिन्होंने कोई भी राज आश्रय जो है उसको इन्होंने हासिल नहीं किया, राज आश्रय हासिल नहीं किया था। सुनिए आप, निजामुद्दीन औलिया इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। पहले मैंने बता दिया सुल्तान, तो सल्तनत काल में सुल्तान कहलाता था, मुगल काल में शासक बादशाह कहलाता था। सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा, लेकिन किसी भी सुल्तान के संपर्क में नहीं आए और ना ही उनके आग्रह करने पर उनके दरबार में उपस्थित हुए थे, जिसके कारण एक सुल्तान इनसे बहुत ज़्यादा जलस रहता था, जलता था, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक बताया जाता है। इनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई थी कि गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि निजामुद्दीन औलिया को बंदी बना लिया जाए। उस समय गयासुद्दीन तुगलक जो है ये पूरी भारत में गया हुआ था। तब गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया के द्वारा प्रसिद्ध वक्तव्य निकला, इनके मुंह से प्रसिद्ध कथन निकला, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, बादशाह दिल्ली अभी दूर है। ये कथन किसका प्रसिद्ध है? निजामुद्दीन औलिया का। और बात कर लेते हैं इनके बारे में, इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट बताए जाते हैं, तो सुनिए आप। निजामुद्दीन औलिया ने अपने सर्वाधिक जो प्रवचन है वो हिंदी भाषा के माध्यम से आगे रखे। तो हिंदी भाषा का पहला सूफी संत कौन सा बताया जाता है? निजामुद्दीन औलिया। और जितने भी सूफी संत हुए हैं इनमें से एकमात्र अविवाहित सूफी संत जो देखने को मिलते हैं वो निजामुद्दीन औलिया बताए जाते हैं। अब सूफी संतों के जिक्र हम पढ़ रहे, तो सूफी संतों में वे कौन से सूफी संत थे जो योग प्राणायाम विधि को जानते थे? तो निजामुद्दीन औलिया ही वो एकमात्र सूफी संत थे जो प्राणायाम विधि या पद्धति में बहुत ही निपुण माने जाते थे, योग भी जानते थे। और इनका प्रसिद्ध जो कथन है उसके बारे में मैंने आपको रूबरू करवा दिया। इनका प्रसिद्ध कथन, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, ये किसको बोला गया था? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का शासक बताया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक जो है यहाँ तुगलक वंश का शासक बताया जाता है। तुगलक वंश का समय आपसे पूछ ले तो समय बताया जाता है तुगलक वंश का 1320 से लगाकर 1414 ईस्वी, 1414 ईस्वी, 1320 से लगाकर 1414 ईस्वी इनका शासन काल हमें देखने को मिलता है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं शेख बहाउद्दीन गरीब के बारे में। शेख बहाउद्दीन गरीब क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो सुनिए आप। उत्तर भारत में संपूर्ण सूफी मत का प्रचार प्रसार हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत अछूता था। दक्षिण भारत की भी बात कर लेते हैं, शेख बहाउद्दीन गरीब के बारे में पढ़ लेते हैं। शेख बहाउद्दीन गरीब जो हैं ये निवासी बताया जाता है दौलताबाद का। दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। वह कौन सा शासक था तुगलक वंश का जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी? तो उसका नाम बताया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद इसलिए भी प्रसिद्ध रहा था। तो दौलताबाद के निवासी बताया जाता है बहाउद्दीन गरीब। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार और
प्रसार किया। सवाल कई बार पूछा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में करने वाले सूफी संत का नाम क्या बताया जाता है? तो नाम आता है शेख बहाउद्दीन गरीब बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती सूफी मत के प्रभावशाली अंतिम संत हुए थे। इनके बारे में जानकारी सुनिए आप। शेख सलीम चिश्ती जो हैं ये मुगल कालीन प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए थे। और मुगल कालीन सूफी संत जो हुए हैं इनके मकबरे के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनका मकबरा कहाँ बताया जाता है। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा बताया जाता है यह फतेहपुर सीकरी बताया जाता है। मुगल कालीन शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दिल्ली से बदलकर अपनी राजधानी बना ली है फतेहपुर सीकरी, जो आगरा में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। अब ये मकबरा अकबर ने क्यों बनाया? क्योंकि अकबर जो हैं इसके दो पुत्र बताए जाते हैं, दानियाल और मुराद। अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण दानियाल और मुराद की 14-13 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर पुत्र विहीन हो जाता है। तब जब वह अनेक सूफी संतों के दर पर जाकर वो दरनवीज होता है और यही काम करते करते एक दिन वो पहुंचा शेख सलीम चिश्ती के पास और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जहांगीर का नाम शेखू बाबा या सलीम के नाम से भी इनका नाम रखा जाता है। और इसके एवज में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था। कहाँ प्रसिद्ध है वो? फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध हैं। तो साथियों, हमने सूफी आंदोलन के प्रसिद्ध जो सूफी संत हुए हैं इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं सूफी संत या सूफी आंदोलन से संबंधित 2 से 3 जो शब्द पूछे जाते हैं, इनका अर्थ भी कई बार सामने आता है। शब्दार्थ की संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो शब्दार्थ कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताया जाता है सूफी मत से संबंधित, सुनिए आप। पहला, गुरु। गुरु जो शब्द हैं इसको सूफी मत में क्या या फिर शब्दार्थ किस नाम से जाना जाता है? गुरु को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु को पीर शब्द भी बुलाया जाता है और अन्य नाम इन्हें मुर्शिद भी कहा जाता है। गुरु को मुर्शिद भी कहा जाता है और पीर के नाम से भी जाना जाता है। बात शिष्य की कर लेते हैं। तो शिष्य जो है इन्हें मुरीद के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मुरीद के नाम से जाना जाता है। तो शिष्य और गुरु दोनों रहकर शिक्षा देने और लेने का कार्य जहाँ पर क्या करते थे उसे खानका के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। पूछ ले कि सूफी संतों के उत्तराधिकारी क्या कहलाते हैं? तो सूफी संतों के उत्तराधिकारी वली के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? वली। और एक सवाल कई बार पूछा गया कि ये जो सूफी संत हमने पढ़े हैं तो सूफी संतों के द्वारा संकलन पत्रों का जो संकलन किया गया है, जितने भी पत्र लिखे गए हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन पत्रों को मुल्फजात के नाम से जाना जाता है। एक बार सवाल पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा औरंगजेब को जो पत्र लिखा गया उसे किस नाम से जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा औरंगजेब को जो पत्र लिखा गया उसे जफरनामा कहते हैं। साथियों, हमने प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय जो हैं इसके प्रमुख रूप से जो सूफी संत हुए हैं प्रसिद्ध, उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है। सूफी आंदोलन हम पढ़ रहे हैं तो भारत के अंदर और कौन कौन से सूफी मत हुए हैं, सिलसिले हुए हैं, उनके नाम और उनके संस्थापकों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय के अलावा और कौन कौन से सिलसिले हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनके संस्थापकों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के बाद में अगला जो सिलसिला हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अगला सिलसिला जिसे कादिरी सिलसिला या कादिरी संप्रदाय के नाम से इसे जाना जाता है। अब कादिरी संप्रदाय जो अन्य सिलसिला हुआ है इस्लाम धर्म के अंदर, इसके संस्थापक क्या कहलाते हैं? तो कादिरी संप्रदाय के जो संस्थापक कहलाते हैं उन्हें अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से इनके क्या कहलाते हैं?
संस्थापक। पूछा जा सकता है कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो नाम अब्दुल कादिर जिलानी। नंबर 2, कादरी संप्रदाय के बाद में दूसरा है सुहारवर्दी संप्रदाय। सुहारवर्दी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक क्या कहलाते हैं, तो सुहारवर्दी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक जो हैं यह शिहाबुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, शिहाबुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा जो प्रमुख चिश्ती के अलावा जो संप्रदाय है उसे नक्शबंदी के नाम से जाना जाता है। नक्शबंदी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक क्या कहलाते हैं, तो नक्शबंदी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उसे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम से जाना जाता है, जो नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कहलाते हैं। नंबर 4, चौथा जो संप्रदाय है इसे फिरदौसी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं इसे शेख बहाउद्दीन समरकंदी के नाम से जाना जाता है। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी के नाम से ये संस्थापक जाने जाते हैं, जो फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक है। अंतिम संप्रदाय जो इम्पोर्टेंट बताया जाता है 14 सिलसिलों के अंदर, उसका नाम शतारी संप्रदाय। तो शतारी संप्रदाय का जो संस्थापक हैं इसे शाह अब्दुल्ला शतारी के नाम से जाना जाता है। शाह अब्दुल्ला शतारी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 4 से 5 और अन्य संप्रदाय सिलसिलों के बारे में बात कर ली, जिसमें कादिरी, सुहारवर्दी, नक्शबंदी, फिरदौसी और शतारी संप्रदाय। तो साथियों, आज अपना भक्ति सूफी आंदोलन, भक्ति सूफी परंपरा जो है ये संपूर्ण यहीं पर समाप्त होता है। मैंने पूर्ण प्रयास किया है कि इस चैप्टर के माध्यम से एक भी सवाल अछूता नहीं रहे जो अपने कंपटीशन के माध्यम से पूछा जाए। साथियों, मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में पढ़ाए जाने वाले वीडियो जो देखते हैं आप इसे शेयर कीजिए और अपने धमाकेदार कमेंट्स भी इनके ऊपर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। आगामी जो क्लासें हैं इनके माध्यम से हम जो लाइब्रेरियन वैकेंसी है उसके मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं जल्द। धन्यवाद।